वेलकम है हमारे इस चैनल अरावली एजुकेशन पर। आज है 6 मई 2025 और आज था आपका कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर। तो फाइनली आज आपकी कक्षा 9वीं की गणित का पेपर हो गया है। आज है 6 मई और आज आपका गणित का पेपर हो गया है। ओके, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज आपके हुए कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के गणित के पेपर का जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सारे प्यारे विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नीचे अपना स्कोर है कि आज के इस पेपर के अंदर आपका स्कोर कितना हो रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो आज का अपना पेपर है वो टोटल नंबर ऑफ प्रश्न थे, इसमें 45 प्रश्न थे आपके और 7 पेजेस, यानी कि आज का सबसे बड़ा पेपर रहा आपका जितने भी पेपर हुए उनमें। ठीक है ना, तो 45 प्रश्न थे, 7 पेजेस के ऊपर छपे हुए थे और मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे 15 मिनट का। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे आपके लिए और उसके बाद में आपका जो पेपर है सेक्शन ए से स्टार्ट हो रहा था। ओके, तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आपका यहाँ से पेपर स्टार्ट हो रहा था सेक्शन ए से। ओके, तो सेक्शन ए के अंदर आपका फर्स्ट प्रश्न है, सेक्शन ए था वो जो एमसीक्यूज टाइप का था, उसमें आपका फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है? तो 4 ऑप्शन थे, तो इनमें से एकदम राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी यानी कि √3। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है मूल बिंदु के निर्देशांक है, ये हर बार पूछा जाता है, हमेशा इसी को पूछा गया है और इसका एक ही आंसर है वो है आपका 0 यानी कि ऑप्शन ए है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है एक सरल रेखा पर बने कोण का अधिकतम योग होता है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन थे आपके पास में और इन चारों में से जो एकदम राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए 180 डिग्री। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। ठीक है ना, तो वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 180 डिग्री यानी कि ऑप्शन सी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि 4। नाम से ही पता चल रहा है चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हीरोन का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है इसमें से, उसका राइट आंसर बताना है। तो हीरोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी कि ऑप्शन सी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समद्विबाहु, इसका मतलब है कि 2। ठीक है ना, द्वि का मतलब 2, तो जिसके अंदर 2 भुजाएं समान होती है वो होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन ए है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 के बाद में है प्रश्न नंबर 8। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? तो वो है आपका पाई आर एल। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन बी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका है। ठीक है ना, तो ग्राफ के अंदर बारंबारता को करते हैं उस टाइम पर जो 5 का मिलान चिन्ह है वो कैसे लिखते हैं कि 4 बार तो खड़ी लाइनें खींचते हैं और एक आड़ी लाइन यानी कि तिरछी लाइन काटते हैं, यानी कि ऑप्शन बी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि दंड आलेख में दंडों के बीच दूरी होनी चाहिए। ठीक है ना, कितनी होनी चाहिए? 0, बराबर, असमान या कम। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि बराबर। नेक्स्ट है आपका है सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी है फिल इन द ब्लैंक्स में है, उसमें आपका प्रश्न नंबर 11 32 2/5 का मान होगा। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर था वो था आपका 4, यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना था 4। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12 कार्तीय तल में y अक्ष का समीकरण है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर था वो था आपका x = 0। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है उनके बीच का जो कोण होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपको भरना था 90 डिग्री समकोण। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो क्या होते हैं? वो होते हैं बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 15 सर्वाक्षम त्रिभुजों में संगत भाग होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो भी होते हैं बराबर। तो यहाँ आपको भरना था बराबर, यानी कि दोनों के अंदर आपको बराबर लिखना था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है व्यास तथा त्रिज्या में संबंध है। ठीक है ना, तो क्या संबंध है? वो है आपका d = 2 × r। ठीक है ना, यानी कि जितनी त्रिज्या होती है उसका दुगुना व्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो वो कितना होगा? तो वो होगा आपका 1/2 × 7 × 4 =
14। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका 14। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है दंडों की ऊंचाई चर के पर निर्भर करती है, तो चर के मान पर निर्भर करती है, यानी कि वैल्यू पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी। ओके, सेक्शन सी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, 2 मार्क्स के सारे प्रश्न हैं। देखते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में। तो प्रश्न नंबर 19 है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 2 और समीकरण है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू k। तो इसका हल कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो k इज इक्वल टू 2, सॉरी k इज इक्वल टू 2, उसके बाद आ जाएगा आपका 3 प्लस 2, ठीक है ना। इस तरह से आपका बन जाएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका 8। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 20। यहाँ पे आपका एक इक्वेशन दी हुई है कि -2x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना है -4x² माइनस 4xy, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। दिए गए चित्र में POQ एक सरल रेखा है, POQ एक सरल रेखा है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर आपका आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 40 डिग्री। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा है, ठीक है ना। उसके बाद में ये बन जाएगा आपका 4 और 3 7, 7x और 40 180 का बनने हो जाएगा 140, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जाएगा माइनस में जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री, ठीक है ना। और इस तरह से ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 140 डिवाइडेड बाय 2 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से, तो ये बन जाएगा आपका 20 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका 20 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है 20 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है ABC और DBC समान आधार पर BBC पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करो कौन त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। तो यहाँ पे सर्वांगसम, ठीक है ना, सर्वांगसम, ठीक है ना। उसके बाद में इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे इसको सिद्ध करके इसको प्रूव करके लिखना था, तो यहाँ पे तो इसको प्रूव करके ही बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है एक चतुर्भुज के कोण 4 5 10 11 में है, चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा देखते हैं। जिसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जो फर्स्ट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको करवा रहा हूँ, जो फर्स्ट कोण रहेगा उसका रहेगा आपका 60 डिग्री। अब वो कैसे आया वो उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा वास्ट है, मैं इसको करूँगा नहीं। नेक्स्ट है सेकंड के अंदर रहेगा आपका, सॉरी फर्स्ट के अंदर आ जाएगा 40 डिग्री 48 डिग्री, ठीक है ना। फर्स्ट रहेगा वो 48 डिग्री और दूसरा रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा 60 डिग्री। और जो थर्ड एंगल रहेगा उसका जो कोण रहेगा वो 120 डिग्री और जो फोर्थ एंगल रहेगा और उसका जो एंगल रहेगा वो 110 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दिए गए चित्र में कोण ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री और कोण ACB 31 डिग्री है, तब कोण BCD BDC ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो BDC यहाँ पे आपको क्या करना था, इसको ज्ञात करना था, तो वो होगा आपका यहाँ पे 80 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट इसको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 80 डिग्री आपका इसका राइट आंसर है। कोण जो ABDC है वो कितना रहेगा आपका 80 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है जिसकी 2 समान भुजाएं 12 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो तो थोड़ा सा रहेगा, हम लोग उसको देखते करके है ना। A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। और इस तरह से आपका जाएगा S इक्वल 2 × 15 और इस तरह से हो जाएगा आपका 30, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। और उसके बाद में है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करो, ठीक है ना। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पुट करना था, वो था आपका √3/4a², ठीक है। सॉरी यहाँ से नहीं, इसको छोड़ो, इसको है ना, इसमें आपको एक फार्मूला पुट करना था, वो था आपका πr²h, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आपको इसका आंसर निकालना था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। प्रथम परख में कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार रहे, मिलान चिन्ह बनाते हुए इसकी एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पे एक बारंबारता सारणी बनानी थी, तो इस तरह की वो आपको बनानी थी, जैसे कि यहाँ पे रहेगा आपका अंक और उसके बाद में रहेगा आपका जो भी टेस्ट के मार्क्स है वो, ठीक है ना, टेस्ट के नंबर,
और उसके बाद में आ जाएगा आपका बारंबारता, बारंबारता, ठीक है ना। और इस तरह से आपको बनाना था, ठीक है ना। तो जैसे कि 2 है, 2 उसके बाद में आपको 5 और उसके बाद आएगा 6, उसके बाद 7 और 8 और उसके बाद 9, ठीक है। और उसके बाद में आएगा आपका 1 1 4 और उसके बाद में आएगा फर्स्ट, उसके बाद में 1 और उसके बाद में लास्ट में सेकंड, ठीक है ना। और उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाएगा आपका 1 1 4 1 2 सॉरी 1 फिर से 1 1 फिर 2 और इस तरह से आपका आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा 10, ठीक है ना। इस तरह से आपको बारंबारता सारणी बनानी थी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, ऊपर दी गई सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस जो ये सारणी बनाई है, इस टेबल बनाई है, इस टेबल के अनुसार आपको उत्तर देना था कितने विद्यार्थियों के अंक 9 आ रहे हैं, तो वो रहेगा आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, कितने विद्यार्थियों के अंक 8 से कम आ रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका 7, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट आपका शॉर्ट आंसर टाइप है और यहाँ पे इसको व्यक्त करना है पी क्यू की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है कोई 3 सरल समीकरण लिखिए, ये आपको बुक से लिखना था। उसके बाद में 2x + y = 5 के 3 हल लिखने थे, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है ना, कि इसको कैसे करना था। तो इसको आपको करना था, वो करना था x y और उसके बाद आपका बन जाएगा 3 हल करने हैं, 1 2 और 3 बॉक्स बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 और 0 1 और 2, ठीक है ना। उसके बाद आएगा 5 3 और 1, ये बन गए इसके 3 हल। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो जो -2 और -3 है, तो वो कौन से चतुर्थांश में है, वो आते हैं आपके थर्ड चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में किधर। और सेकंड है आपका, इसमें आपका 5 और 0, तो ये किस में आता है, तो ये आता है आपका एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर आता है। और जो -1 और 2 आता है वो कौन से चतुर्थांश में आता है, वो द्वितीय चतुर्थांश के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, दी गई आकृति में यदि AC = BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB = CD है। इसको प्रूव करके आपको बताना। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी और सेक्शन डी के अंदर प्रश्न नंबर 35 है आपका, सिद्ध करो कि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, इसको प्रूव करके बताना था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 36, किसी त्रिभुज की भुजाएं 60 मीटर 100 मीटर तक 140 मीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना था वो आपको हीरोन के फॉर्मूले से करना था। जो हीरोन का फॉर्मूला है अभी मैंने आपको बताया था, उस फॉर्मूले से इसका आंसर आपको करना था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इस बर्तन को बनाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके 2 फ्रैक्शन निकालने थे, ठीक है ना, तो 2 वैल्यूज निकालनी थी और उसके बाद में इसको फॉर्मूला से इसको आंसर करना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है आपका कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15-44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त है, ठीक है ना, यानी कि ये आपका ग्राफ करना है, ठीक है ना, इसको ग्राफ करना था ग्राफ से, इसको आपको ग्राफ करना था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर है 39। प्रश्न नंबर 39 है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 0.63 मीटर है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको लगाना था, इसका फॉर्मूला लगाना था आपको 4/3 πr³, इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग आंसर टाइप है, तो यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप के अंदर आपका प्रश्न नंबर 40 है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाहरी वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और उसके बाद में 41 था कि दिए गए चित्र में एक ही आधार का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि किस वर्ष किस बर्तन की धारिता अधिक है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 42 था, वो था आपका कि एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण कीजिए, बारंबारता बहुभुज कीजिए, यानी कि यहाँ पे ये ग्राफ वाले थे आपके, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 43 था। प्रश्न नंबर 43 है, ये भी एक आपका एक डायग्राम है, वेन डायग्राम, ठीक है ना। यहाँ भी ग्राफ था, ये भी ग्राफ में इसको करना था, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 था आपका कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। तो बड़े प्रश्न है, तो बड़े प्रश्नों के आंसर यहाँ पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ मैं इसको नहीं करूँगा, ठीक है ना, आप आगे इसको कर देना। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद में है फिर 44 के बाद था आपका 45 और उसके बाद था आपका बस लास्ट, ठीक है ना। यानी कि आज टोटल 45 क्वेश्चन आप पूछे गए थे, उनमें सारे आंसर हैं लगभग मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नीचे आपके स्कोर है कि मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है ना, वो कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप हमारे साथ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, राजस्थान की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप जुड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।